क्या नाम है आपका? असद खान। असद खान। जी। माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है? मरदान से। मर्दान। गाड़ी अपनी है? जी है। माशाल्लाह। वेलकम टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ड्रॉप लेन लेफ़्ट पे, कार पार्किंग राइट पे। सामने आपको नज़र आ जाएगी अभी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग। वेरी ह्यूज पार्किंग एरिया ऑन दिस साइड। और सामने जो है वो रनवे है, वो उधर कंट्रोल टावर है। और ये खड़ा हुआ है जहाज़ फ्लाई जिना का, मोस्ट लाइकली यही जाएगा इसमें मैंने जाना है। एयर ब्लू वहाँ से टेक ऑफ किया। एंड दिस इज़ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सूरज बिल्कुल हमारे सामने है, इसलिए आपको शायद कोई सही नज़र ना आया हो। इंटरनेशनल डिपार्चर्स हैं और डोमेस्टिक डिपार्चर्स। हाँ जी जी, यहाँ बेशुमार जगह पे लिखा हुआ है डिपार्चर्स, डोमेस्टिक डिपार्चर, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो आप समझ लें। और ये येलो में ट्रेडिशनल जो होता है डोमेस्टिक डिपार्चर्स। चेक इन मैंने किया हुआ है इस्लामाबाद से लाहौर की मेरी फ़्लाइट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ट्रैवल विद हसन मेहताब। एक एयर ट्रैवल ब्लॉग के साथ मैं हूँ इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और ये ब्लॉग होगा एयर ट्रैवल का। एक छोटा सा, पाकिस्तान में जितनी भी फ़्लाइट चलती हैं मेरे ख़्याल में ये सबसे मुख्तसर फ़्लाइट है ड्यूरेशन के हिसाब से। इस्लामाबाद और कराची के दरमियान में रिसेंटली फ्लाई जिना ने सर्विस शुरू की है, जो पहले काफ़ी कुछ साल पहले का, तकरीबन कोई 12-15 साल पहले इस सेक्टर पर पीआईए ऑपरेट किया करती थी फ़्लाइट, लेकिन वो फिर बंद हो गई। और अभी वेरी रिसेंटली फ्लाई जिना ने इस्लामाबाद से लाहौर एंड लाहौर से इस्लामाबाद फ़्लाइट सर्विसेज शुरू की हैं, जो रोज़ाना चलती हैं। और दिन में 2 फ़्लाइट्स होती हैं, एक सुबह होती है और एक शाम को होती है। एक छोटे से एयर ट्रैवल के लिए मैंने सोचा कि मैं इसको एक्सपीरियंस करूं और आपसे भी शेयर करूं। अच्छा जी, मैंने यहाँ लाउंज पे आने से पहले चाय और केक पीस, कप केक ऑर्डर किया था। तो वो उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल दिया था, जो अभी आप बीप बीप सुन रहे थे, तो दैट वाज एक सिग्नल कि आप आके अपना ऑर्डर ले लें। तो मैं गया, फिर ये चाय और ये कप केक मैंने ऑर्डर किया, भूख लग रही थी। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फ़्लाइट। तो फ्लाई जिना ने ये ऑपरेट शुरू किया ऑपरेशन, और दे आर ऑपरेटिंग देयर एयरबस A320 प्लेन ऑन इट। और ये 45 मिनट्स की फ़्लाइट होती है। और मेरा ख़्याल है कि जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे जाएगी दैट इज़ 23,000 फ़ीट, और उसके बाद फिर डिसेंड करके लाहौर। तो ये एक एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक छोटी सी फ़्लाइट का रिव्यू, और एंड ऑफ द डे एविएशन से मेरी मोहब्बत और मेरा लगाव जो है वो तो अपनी जगह पे वजह है ही। तो जनाब, इस वक्त बजे हैं 5:23। 6 बजे फ़्लाइट डिपार्चर टाइम है, थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। 2 टी बैग्स थे, ये मैंने निकाल दिए, और 2 इन्होंने दिए हैं 2 वाइट शुगर के साशे दिए हैं, एक डाल लिया मैंने।
दूसरा भी डाल देते हैं। ओके, और एक ब्राउन शुगर भी दी है, ब्राउन शुगर का साशे भी है, ये भी डाल देते हैं। मैं तो मीठा पीता हूँ। ओके, तो जनाब आज मौसम इस्लामाबाद का इस वक्त बहुत ही शानदार है। बिल्कुल ऐसी हवा चल रही है जैसे कराची में चलती है, जैसे भी आपको मैंने दिखाया। तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा है, और मेरे ख़्याल में दिन में किसी वक्त कुछ हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया मैंने कि मैं कराची से स्मार्ट एक्सप्रेस पर जब आ रहा था तो M2 पर मैंने आपको दिखाया था कि सड़क गीली थी, मोटरवे गीली थी, जिसका मतलब है कि बारिश हुई थी। तो उस वक्त हम इस्लामाबाद पिंडी के नज़दीक ही थे, तो मोस्ट लाइकली यहाँ भी हुई होगी, जिसकी वजह से यहाँ आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो जनाब मैं ज़रा कप केक से गरम करके तो अच्छा हो गया। उन्होंने इसको गरम करके दिया मुझे, और मैंने कहा था मुझे 4 स्लाइसेस कर दें, तो वो भी कर दिए। बस गुड। रात 9:0673 लाहौर रवानगी के लिए फ्लाइट नो टाइम 9750 for Lahore employment for departure. Passengers are requested to board the aircraft through gate 16. Thank you. सुन लिया जी आपने? ये मेरी ही फ़्लाइट का अनाउंसमेंट था। 6 बजे डिपार्चर है, अभी तो 5:27 हुए। देखते हैं कितने पैसेंजर्स होंगे। तो जनाब कप केक वॉज़ गुड, मैंने खा लिया। पेट नहीं भरा है मेरा, लेकिन गुजारा हो गया। चाय मैं अभी पी रहा हूँ, चाय भी अच्छी नहीं है। 2 टी बैग्स के साथ ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अच्छी है। तो आपको मैं ये दिखाऊं कि ये इस ग्लास वॉल के उस तरफ जो सामने है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, वो इंटरनेशनल डिपार्चर्स लाउंज है, और ये वाला जो है ये डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज है, जिस तरफ मैं बैठा हूँ। और दोनों के दरमियान में ये ओपन एयर ग्रीन एरिया है, ग्रीन हाउस कह लें, ग्रीन एरिया कह लें। बड़े दरख्त, पौधे, फूल और ट्रीज़ वगैरह लगे हैं, और हवा देख लें कितनी तेज़ चल रही है, जस्ट लाइक कराची। तो इट्स अ नाइस एयरपोर्ट। ये वो सामने वो है ड्रॉप ऑफ एरिया और पार्किंग, वहाँ से उधर चेक इन काउंटर्स हैं, इधर इमिग्रेशन नहीं, सिक्योरिटी वो है, चेक पोस्ट, और फिर यहाँ आके आप लाउंज में आ जाते हैं। ट्रैफ़िक, पैसेंजर ट्रैफ़िक के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा है ये एयरपोर्ट, इतना ट्रैफ़िक, इतने पैसेंजर्स हैं भी नहीं। 2-3 यहाँ वो ड्यूटी फ्री कह लें, मतलब कुछ शॉप्स हैं, बट नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट और यूनिक। एक कॉफ़ी प्लैनेट है और एक है ब्रेड एंड कंपनी। तो मैंने ब्रेड एंड कंपनी से ये कप केक और चाय ली थी। तो जनाब 6 बजे जहाज़ ने टेक ऑफ़ करना है, उड़ना है, और 6:45 बजे लाहौर में लैंड कर जाना है। ये वो सफ़र जो बस से 4.5 घंटे का, 5 घंटे का, बल्कि 5.5 घंटे का हो गया अब तो, जब से स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं। और ट्रेन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो नॉन स्टॉप ट्रेन है इस्लामाबाद एक्सप्रेस है शायद, और वो भी है, ग्रीन लाइन भी है, जो चकलाला बस एक स्टॉप रुकती है पिंडी से निकलने के बाद। तो वो भी तकरीबन 5, 5.5, 6 घंटे लेती हैं। तो 45 मिनट में हम पहुंच जाएंगे लाहौर। अच्छा, $1 मिलियन क्वेश्चन यकीनन आप सबके जहनों में होगा, कुल बुला रहा होगा कि भाई ये फ़्लाइट छोटी है, सब कुछ ठीक है, किराया कितना बड़ा है? तो द एयर फेयर इज़ 10,700 समथिंग वन वे। फरमाइए आखिरी इलाके मुसाफिर हजरात के लिए जो फ्लाइट में आपकी परवाज़ 9:75 लाहौर के लिए दोपहर को मुसाफिरों से आखिरी गुजारिश ये रहती है गेट C3 से जहाज़ पर तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया। भाई इनको बहुत जल्दी है जहाज़ उड़ाने की आज, कह रहे हैं आखिरी ऐलान कर रहे हैं, अभी तो पहले ही किया था
एनीवे तो 10,000 रुपीज़ फेस फेयर है, और मैंने जब फाइनल बुकिंग करके पूछा तो 10,780 रुपीज़ का ये किराया बना। वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन एक 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 एक्सपीरियंस और एक चेक करना है कि ये इतनी छोटी फ़्लाइट कैसी होती है। तो चलते हैं जहाज़ पे। आज गेट नंबर C3 है मेरा इस फ़्लाइट के लिए। तो ये C3 और C4 के लिए एलिवेटर्स भी हैं और एस्केलेटर्स भी हैं। चलें, C3। चलिए जी, बोर्डिंग पास जो है वो हो गया स्कैन, और आज मेरा सीट नंबर है 23F, जो मैंने ख़ुद सेलेक्ट की वेब चेक इन करके, और वांटेड टू सिट बिहाइंड द विंग्स, दोनों विंग्स के पीछे होगा। सामने PIA का बोइंग 777 खड़ा है, ये फ्लाईजना का एयरबस A320 है, और उधर भी PIA का कोई जहाज़ खड़ा हुआ है। एक एयर ब्लू भी खड़ा है PIA के पीछे, और एयर सियाल का जहाज़ जो है वो मेंटेनेंस हैंगर में खड़ा हुआ है। ओके जी, आई हैव सेटल्ड डाउन माय सीट 23F। दिस इज़ स्टारबोर्ड साइड। आज मैंने राइट साइड, मुझे स्टारबोर्ड साइड कहलाते हैं, राइट साइड पे हूँ। यूजुअली आई सिट ऑन द लेफ़्ट साइड विच इज़ कॉल्ड पोर्ट साइड। तो विंग के पीछे मैंने सीट ली है ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त जो ये फ्लैप्स की मूवमेंट होती है, मैकेनिकल मूवमेंट, वो आपको भी दिखाऊं। छोटी सी फ्लाइट में और तो कुछ हो नहीं सकता। Okay, boarding completed. Flight deck. Welcome aboard this flight Gina 750 destination the beautiful of Lahore. We are getting ready for the flight, and the flight time would be just 35 minutes. So now everybody to relax. Enjoy the ride. Thank you for choosing flight. Logic. So the flight time is reduced to 35 minutes only. Published duration that is 45 minutes, but the captain just announced that the flight will be for 35 minutes only. अच्छा, दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूँ कि इस जहाज़ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दैट इज़ AP BOZ या Z। और मैंने एयर होस्टेस से कहा कि इफ़ पॉसिबल कैन आई एंटर द एंड सी द कॉकपिट। तो उसने कहा ओके, नॉट ड्यूरिंग द फ्लाइट बट आफ्टर लैंडिंग एट लाहौर एयरपोर्ट यू कैन गो एंड सी द कॉकपिट वाइल डिसम्बार्किंग। तो चलें, ये फ्लाईजना की तरफ से ये भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाएगी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग, और कॉकपिट में बैठकर सफ़र करने का शौक़ जो है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो टीम की तरफ से खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद रमेश परवाज़ 9B750 जिसकी रवानगी लाहौर के लिए होनी है कैबिन क्रू हूँ। आज मेरे साथ अपने मेहमान बना है लीड कैप्टन नीलम आपकी हिफाजत और खिदमत के लिए कैबिन में मौजूद हैं। आपके रामताब उसके लिए गुजारिश की जाती है कि प्रवास के दौरान आप अपने हिफाजती बंदबांदी रखें। हम रवानगी के लिए तैयार हैं, आपसे गुजारिश है कि हिफाजती मुजाहिर पर तवज्जो दें। ओके जी, 5:50 पर 10 मिनट पहले ही पुशबैक शुरू हो गया जहाज़ का। पुशबैक किया जा रहा है, और उसके बाद फिर टैक्सी करेंगे हम रनवे की तरफ। लगता तो ये है कि आज सूरज की रोशनी में ही लाहौर लैंड कर जाएंगे। अच्छा, ये है इनका शॉर्ट फ्लाइट मेन्यू। हॉट बेवरेजेस, सैलड्स, सैंडविचेस, बेकरी आइटम्स, कॉम्बो ऑफर, स्नैक्स। बेकरी आइटम्स में ये सारी चीज़ें हैं। सैलड्स में चिकन सैलड है, सीजनल फ्रूट सैलड है, हॉट ब्रेकफास्ट, गरम नाश्ता, गरम खाना, चिकन कढ़ाई विद बीफ पुलाव, चिकन बिरयानी विद पोटैटो कटलेट, स्नैक्स, ठंडे मशरूबात, गरम मशरूबात, सफ़र का ज़रूरी सामान। अच्छा,
से स्काई टाइम फ्लाई जना की वो सर्विस है जो ऑन बोर्ड वाईफाई आपको मिल जाता है आपके मोबाइल पर, कनेक्ट करना पड़ता है उसको और फिर आप यू कैन वॉच दीज मूवीज़ विच आर अवेलेबल: सुपरमैन, F1, वेपन्स, बिकमिंग, लियो, जेपलिन, पेडिंगटन इन पेरू, फाइनल डेस्टिनेशन, ब्लड लाइन्स, डॉक्टर स्लीप, रश आवर, द नन, कासाब्लांका, गुडफेलस, द वेडिंग सिंगर, वाह बहुत सारी हैं। उर्दू में है, VIP है, 13 है, गुम है, वाह ओके। TV शोज़ भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, कार्टून्स वगैरह, टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू। हम TV के ड्रामे भी हैं, दिल पे ज़ख्म खाए हैं, अच्छा। मुलाजिम ऑनलाइन भी है, बैंड तो बजेगा वाह इंटरेस्टिंग, अच्छा। तो फ्री इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट एट योर फिंगर टिप्स। लेकिन ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी लंबी फ़्लाइट हो, कराची तक की, तो हो सकता है 35 मिनट में तो कुछ नहीं होगा। यहाँ रख दिया इसको मैंने, स्काई टाइम और स्काई कैफ़े को। यहीं जो है वो ये जहाज़ के हिफाजती हिदायत का ब्रोशर है उर्दू में और ये इंग्लिश में। और जहाज़ ने अपनी पावर पर टैक्सी करना शुरू कर दिया है। कौन सी साइड से टेक ऑफ करेंगे, उस साइड पे रनवे का नंबर वो मैं आपको सबटाइटल्स में बता दूंगा, या अभी भी बता सकता हूँ। होल्ड ऑन, here we go. And we are airborne. 6 बजने में 1 मिनट है अभी और इस्लामाबाद से टेक ऑफ कर गए हम। फ्लैप्स ऊपर हो गए, ओके। ये नीचे मोटरवे M2 पिछले व्लॉग में इसी मोटरवे से M2 से होते हुए आया था मैं इस्लामाबाद और एक हबड़ दबड़ में एयरपोर्ट पहुंचा था।
चलिए सबसे पहले तो पढ़ लीजिए, नो स्मोकिंग इन लैबोरेटरी, नो सिगरेट्स डिस्पोजेबल। ये टिशू हैं, नैपकिन्स हैं, यहाँ भी टिशू हैं, पानी है, ये हैंड वॉश है, एंड द कमोड विद 2 टॉयलेट रोल्स। और ये बेबी नैपी बदलने के लिए ये खुल जाती है इससे। ये पेंट्री है, यहीं से सर्व होता है, ट्रॉलीज़ हैं। तो आपको टॉयलेट भी दिखा दिया, पेंट्री भी दिखा दी, और नाउ आई एम कमिंग बैक टू माय सीट। सर्विंग हो रही है, अभी ट्रॉली दूर है। Time of the conditioner. Good, this got clear, and now the temperature is 27 Celsius degrees. Also, was a pleasure for you. We hope to see you soon at your stay here in Lahore. Thank you again to all of you for choosing flight. See you next time. लीजिए 6:12 हुए हैं, 5:59 यानी कि 6 बजने में 1 मिनट पर टेक ऑफ किया था जहाज़ ने, और अभी 13 ही मिनट हुए हैं और कप्तान ने अनाउंस कर दिया कि डिसेंट शुरू कर रहे हैं। और ये बेचारे जो हैं, ये तो वो हैं अच्छा शायद जिन्होंने प्री बुकिंग की हुई है स्नैक्स या मील्स की, उनको सर्व कर रहे हैं शायद। बेचारियों का तो टाइम ही पूरा नहीं होगा और जहाज़ उतर जाएगा। 13 मिनट्स। 20 मिनट लगते हैं एयरबस A320 को डिसेंट शुरू करने के बाद से लेकर लैंड करने तक, रनवे टच डाउन होने तक। तो अभी बजे हैं 6:12, तकरीबन 6:30 बजे लैंड कर जाएगा। वी स्टिल हैव 20 मिनट्स। 13 मिनट अल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद जहाज़ ने दोबारा उतरना भी शुरू कर दिया। हाँ, तो ज़ाहिर है क्या कर सकते हैं, 375 रफली कह सकते हैं किलोमीटर्स दूर है लाहौर रावलपिंडी इस्लामाबाद से। तो जब जहाज़ कितनी तकरीबन 300 नॉट्स की स्पीड पे ट्रैवल करेगा तो इतना ही टाइम लगेगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली फनी। अगर आप नोट कर सकें तो नोट कीजिएगा कि हमारा जहाज़ नीचे की तरफ उतर रहा है, तो जो विंग का एंगल है वो भी डाउनवर्ड्स हो गया। मेरे ख्याल में एयरपोर्ट पर दाखिल होने से लेकर जहाज़ की बोर्डिंग तक का टाइम ज़्यादा था, एंड द एक्चुअल फ्लाइट टाइम इज़ वेरी वेरी लिटिल। जहाज़ ने थोड़ा सा राइट बैंक किया, उसके बाद दोबारा सीधा हो गया, बट आई बिलीव रनवे लाहौर के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे से लाइन अप होने के लिए जहाज़ में एक स्टीप लेफ़्ट टर्न करना होगा, लेफ़्ट बैंक मुड़ेगा, फिर रनवे की लाइन अप होगा एंड देन वी लैंड। बिकॉज लाहौर का रनवे जो है वो जिस डायरेक्शन में है वो उसके लिए उस पर लाइन अप होने के लिए जहाज़ को इस पर्टिकुलर फ्लाइट में जहाज़ को लेफ़्ट टर्न करना होगा। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात जल्दी बता दूं कि फ्लाई जना और बाकी जितनी एयरलाइंस हैं पाकिस्तान में, PI है, एयरसियाल, एयर ब्लू, वो भी जहाज़ यही A320 ही यूज़ करते हैं एयरबस, लेकिन समहाउ जो विड्थ है सीटों की चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक और लेग रूम ये फ्लाई जना के जहाज़ों में ज़्यादा है। आई थिंक दीज आर 18 इंचेस फ्लाई जना, और यही एक ख़ास बात है जहाज़ की कि इस एयरलाइन की कि इनकी सीटें ज़रा चौड़ी हैं निस्बतन दूसरे एयरलाइंस के जहाज़ों के मुकाबले में। हालांकि जहाज़ ही देखा आपने, हमने लेफ़्ट टर्न कर लिया। हम रनवे को एयरपोर्ट को दूर छोड़ आए थे, अब यहाँ से लेफ़्ट टर्न करके रनवे से अलाइन होंगे और
लाइन अप होके रनवे से और ग्लाइड स्लोप यूज़ करते हुए लैंड हो जाएंगे। राइट, सो नाउ वी हैव लेवल्ड ऑफ और Kevin, could take your seats for landing. I wish I could show you the front view from the cockpit. Oh, sorry, एक और टर्न लिया। अच्छा, one more sharp turn. फ्लैप्स देखा आपने नीचे आए। ये है फाइनल अप्रोच। ओके ओके ओके। अब एक्चुअली हमारी डायरेक्शन जो है वो वापस इस्लामाबाद की तरफ हो चुकी है, जहाँ से आए थे हम। लेकिन गियर डाउन, नोज व्हील और पीछे वाले जो लैंडिंग व्हील्स हैं वो खुल गए, नीचे हो गए होंगे, नीचे हो रहे हैं। मेरे ख्याल में और नीचे जाएंगे। ड्रैग में इजाफा करता है ये फ्लैप्स का नीचे जाना, जहाज़ की एयर स्पीड को रिड्यूस करने में इनसे भी हेल्प ली जाती है। मोबाइल सिग्नल्स आ गए। ये मोस्ट लाइकली रिंग रोड है और ये
Okay, dear. So this is my lifelong dream. I've always wanted to become a pilot. Could not. Wow. All right. So this is the first officer's seat. This is the captain's seat. वहाँ है वो instrument landing, autopilot, and navigation. And these are some controls, overhead controls, knobs, and this is the thrust, and that is the gear up, gear down. Right, and there are some brakes. Yeah. Oops. Good? Right. Very good. Thank you. Thank you very much. so much. Have a good day. ओके दोस्तों, क्या बात है ज़रा। आज तो इस फ़्लाइट, ये यादगार फ़्लाइट बन गई मेरे लिए। आज वो काम हो गया जो मैंने प्लान नहीं किया था, ख्वाहिश हमेशा से थी। एंड इट वाज अ चाइल्डहुड ड्रीम टू सिट इन द कॉकपिट ऑफ अ कमर्शियल एयरलाइनर। एयरबस A320 के आज कॉकपिट में मैं बैठा, मैंने वीडियो बनाई, पायलट के साथ कुछ बातचीत की और आखिर में पायलट के साथ तस्वीर खिंचवा के शेक हैंड किया। व्हाट अ फीलिंग। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाज़रीन, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी आपको। मैंने तजुर्बे और एक्सपीरियंस के लिए ये फ़्लाइट की 35-40 मिनट्स की फ़्लाइट थी, बट इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एज वेल। तो इतनी सी देर में हम नेशनल कैपिटल से प्रोविंशियल कैपिटल में आ गए राइट, इस्लामाबाद से लाहौर। तो यहाँ करूँगा मैं इस वीडियो का एंड। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग ट्रैवल विद हसन मेहताब। एंड कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी दूँगा। तो until the next video, stay safe, stay blessed. खुदा हाफिज़।